हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सरस्वती क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस पे। तो आज हम देखते हैं केमिस्ट्री में एक हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन in inorganic compound। इसका मतलब ये हुआ कि अकार्बनिक यौगिक में हम संकरण कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संकरण का हिंदी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी क्या होता है, संकरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जानेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, संकरण का। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पुराने ऑर्बिटल परस्पर मिलकर समान ऊर्जा के दो या दो से अधिक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इसे ही कहते हैं संकर ऑर्बिटल। और इस फिनोमिनन मीन्स इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, पुराने ऑर्बिटल मिलते हैं और दो या दो से अधिक क्या होते हैं, नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं, संकर ऑर्बिटल। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। ठीक है, संकरण आपका मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है एसपी संकरण। फर्स्ट क्या होता है, एसपी संकरण। सेकेंड sp2 संकरण होता है। ठीक है, और थर्ड क्या होता है, sp3 संकरण। ठीक है, sp3 संकरण। ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, दो ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। मीन्स इसमें दो ऑर्बिटल क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, एक s ऑर्बिटल है और दो आपके p ऑर्बिटल हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका 1 s ऑर्बिटल और 3 क्या है, p ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल की संख्या 4 हो जाएगी, 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब और भी कुछ संकरण होते हैं, जैसे चौथा है sp3d। ठीक है, फिफ्थ आपका क्या होता है, sp3d2 और 6 क्या है, sp3d3। ठीक है, इस संकरण में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप देखेंगे एक s ऑर्बिटल, 3 आपका p ऑर्बिटल और एक क्या है, d ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो गए, आपका 1 और 3 4 हो गया, और ये 1 कितना हो गया, 5 ऑर्बिटल क्या किए, पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं sp3d2। इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 आपका p ऑर्बिटल है और 2 क्या है, d ऑर्बिटल है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 3 1 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 क्या है, d ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 1 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेनली आपके 3 संकरण होते हैं, sp संकरण, sp2 sp3, लेकिन आगे भी और इसको बांटा गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है चौथा sp3d ऑर्बिटल, फिफ्थ है sp3d2 ऑर्बिटल और sp3d3 ऑर्बिटल। तो पहले में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, दूसरे में 3 ऑर्बिटल, फिर थर्ड में 4 ऑर्बिटल और फोर्थ में 5th ऑर्बिटल, और फिफ्थ में कितने ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल, और 6 में कितने हैं, टोटल 7 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये टाइप्स हो गए। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, कैसे हम ऑर्बिटल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो हम इसका कुछ ट्रिकी फार्मूला लिख लें। ट्रिकी फार्मूला,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला जानना जरूरी है। तो फार्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, इसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी, इसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। हियर V क्या है, बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम। ठीक है, मीन्स इसका हिंदी क्या हुआ, केंद्रीय परमाणु में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। M क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, जिसकी संयोजकता क्या होती है 1 होती है। नेक्स्ट सी टर्म क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन। ठीक है, कैटायंस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, जिस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वह सी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट ए टर्म क्या है, चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, एनायंस का मतलब क्या होता है नेगेटिव चार्ज, जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा ए की वैल्यू होगी। ठीक है, अब आइए कुछ कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। पहला है आपका CO2, ठीक है, दूसरा है CH4, तीसरा है आपका NH3, चौथा है H2O और पांचवा है SF6। ठीक है, इन कंपाउंड में हम देखते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहला क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है CH4 मीथेन, तीसरा क्या है NH3, चौथा क्या है H2O, ठीक है, और पांचवा क्या है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम CO2 में देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे H क्या है हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, H क्या है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम CO2 में जो सेंट्रल एटम है वह क्या है कार्बन है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है, एटॉमिक नंबर। तो 2 और 4 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फार्मूला हम इस पे लगाएंगे 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, तो 1/2 V की वैल्यू कितनी है, बैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम का मतलब हमने कहा जिसकी वैलेंसी क्या हो 1 हो। तो कार्बन के जो सराउंडेड एटम है वो क्या है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन क्या होता है हमेशा डाईवैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। तो ये केवल जो फार्मूला है वैलेंसी 1 के लिए अप्लीकेबल है, मतलब जिस एलिमेंट सराउंडेड एटम जो होगा उसकी वैलेंसी अगर 1 है तभी M की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर डाईवैलेंट है ट्राईवैलेंट है तो उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है डाईवैलेंट है, इसलिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और C इस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है होल स्पीसीज पे, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और आपका A चार्ज ऑफ एनायन, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4, 2 से 2 बार में कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक चीज आप नोट डाउन और कर लीजिए, ठीक है, साइड में। जैसे अगर आपका सॉल्व करने पर वैल्यू 2 आता है तो वह कौन सा संकरण होगा sp संकरण होगा। ठीक है, अगर 3 आता है तो sp2 हो जाएगा, 4 आता है तो sp3 हो जाएगा, 5 आता है तो sp3d हो जाएगा, 6 अगर आता है तो sp3d2 हो जाएगा, और 7 अगर आता है तो sp3d3 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और लर्न भी करना है। ठीक है,
2 के लिए sp संकरण, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2 और 7 के लिए क्या हो गया sp3d3। अब यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करने पर कितना आया, 2 आया। तो जब 2 आएगा तो कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो क्या होता है, sp संकरण होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक बार फिर से देखिए कि कार्बन का बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है तो V की वैल्यू क्या होगी 4, और यम हमने कहा था जिसकी वैलेंसी 1 होती है। लेकिन सराउंडेड एटम में ऑक्सीजन क्या है, डाईवैलेंट है, इसलिए m की वैल्यू 0। C चार्ज ऑफ कैटायन, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। और A क्या है, चार्ज ऑफ एनायन, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो 1/2 इंटू 4, 2 से 4 कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ गई 2। इसलिए कौन सा संकरण हो गया, sp संकरण हो गया। ठीक है, इसको फार्मूला एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो को अंत तक आप देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, स्किप करेंगे तो आपका एक कोई भी चीज टॉपिक छूट जाएगा और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है बच्चों, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले को, और ये जो नोट पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। दूसरा है आपका CH4। CH4 में हमें फाइंड करना है, तो H बराबर हमने क्या बताया है 1/2 D प्लस M माइनस C प्लस A। अब हमेशा फार्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं, यही आपका फार्मूला है। तो H इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब यहाँ पे भी, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 2 और 4, बैलेंस सेल में V की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर यम क्या है, मोनोवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी, तो कार्बन के साथ जो सराउंडेड एटम है वो क्या है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो बैलेंस सेल में क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजक वैलेंसी क्या हो गई 1 हो गई। यही क्या है इसकी बैलेंसी है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 हैं, तो इसलिए यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बैलेंसी 1, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और C की वैल्यू आपका क्या है, चार्ज ऑफ कैटायन, कोई चार्ज नहीं है 0, प्लस A की वैल्यू चार्ज ऑफ एनायन, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से 4 बार में कट गया 4 आया। हमने बताया था कि जब 4 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसलिए मीथेन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड NH3 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और क्या हो जाएगा 5। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या हो जाएगा H इज इक्वल टू 1/2, तो V की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और C और A की वैल्यू 0 है तो वह लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 और 5 3 8, ये भी 4 आया। और जब 4 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो मीथेन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है, और अमोनिया NH3 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्या है H2O है, वाटर का। तो H2O में ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, मतलब बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 6 है। तो H इज इक्वल टू 1/2, तो V की वैल्यू क्या हो गई, बैलेंस सेल 6 हो गया। ठीक है, और इसके सराउंडेड में हाइब्रिडाइजेशन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है मोनोवैलेंट एटम है, तो कितने हैं 2 है, तो 6 + 2। ठीक है, तो 1/2 इंटू 8, ठीक है, 2 4 जा 8, 4 आ गया। तो इस जब 4 आएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देख रहे हैं मीथेन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वाटर का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया sp3 आया। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है सेम होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अगला है आपका 5th नंबर SF6। ठीक है,
इसमें आपका जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16 होता है। तो 2 8 8 to 10 हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, 6 हो गया, और यही क्या हो गई, बैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये V की वैल्यू हो गई। तो H इज इक्वल टू 1/2, V की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, और उसके सराउंडेड एटम क्या है, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन भी क्या होता है, मोनोवैलेंट एटम होता है। तो कितने एटम है, 6 हैं, और C और A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1/2 और 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से 6 बार में कट गया, वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ गई। और जब 6 आता है वैल्यू, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, 3 1 4 और 2 6, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। ठीक है, इसी तरह और भी हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए SF, आप देख सकते हैं, जैसे तीसरा है, अगला 6 नंबर है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर का अभी हमने बताया कि सराउंडेड एटम कितने हैं, 1/2 हैं, और V की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट है, तो उसको छोड़ देंगे। तो 1/2 इंटू 6, ठीक है, 2 3 जा 6, तो ये कितना आया, वैल्यू 3। और जब वैल्यू 3 आती है तो क्या होता है, sp2 संकरण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक, मतलब अकार्बनिक कंपाउंड यौगिक में हम संकरण को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपको नोट पॉइंट लिखवाए थे और फार्मूला थे, इस फार्मूले के याद रखिएगा, और इसी फार्मूले से जितने भी कंपाउंड आएंगे, ठीक है, उसी से हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो जितना भी है ये आप एक बार नोट कर लें, और वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखते रहिए बिना स्किप किए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।